हम्दो सना अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम के लिए, दरूद व सलाम सय्यदुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। अल्लाह रब्बुल आलमीन कायनात अर्ज़ व समा का खालिक है। हम सारी इंसानियत को जुमला मखलूक़ात के साथ अकेला ही पैदा करने वाला है। अपने बंदों की तालीम व तरबियत के लिए अपनी जमी मखलूक़ात में से सबसे बेहतरीन इंसान नबी और रसूल अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने हमारे लिए बतौर मुअल्लिम आसमान से मबऊस किए। हर नबी के लिए उसकी उम्मत के सबसे बेहतरीन इंसान अपने नबी के असहाब और साथी बनाए। और कोई शक व शुबा नहीं है, अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम की मखलूक में मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी अज़मत और शान व मर्तबा किसी और के पास नहीं है। और मखलूक उम्मतों में मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ने जिन लोगों का बतौर असहाब इंतखाब किया, उन जैसे पाकीज़ा मुक़द्दस मुतहर और इंसान उम्मतों में और कहीं नजर नहीं आते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, अय्युन्नासी खैरुन, अल्लाह के नबी उम्मतों में से सबसे बेहतरीन लोग कौन है? फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल कर्न अल्लज़ी फी अल कर्न अल्लज़ी अना फीही, वो जमाना जिसमें मैं हूं। सवाल क्या है? अय्युन्नासी खैरुन, लोगों में से सबसे बेहतरीन कौन है? फरमाया वो बेहतरीन हैं जिनमें मैं मौजूद हूं। बात समझिएगा जरा, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन में मौजूद थे? और सहाबा इकराम में से भी आपके अकरब तरीन कौन है? पहुंचे नहीं है मेरे ख्याल में। जितने सहाबा इकराम है, फरमाया ये मेरा जमाना है और चूंकि इनमें मैं मौजूद हूं, आसमान से वही आती है, शरीयत नाज़िल होती है, जहां इस्लाह की जरूरत होती है मैं रब का नबी खुद इस्लाह करता हूं। जहां करेक्शन, तरबियत, मजाज बिगड़े हुए संवारने का मसला होता है, मैं खुद बरूए कार आता हूं, वही नाज़िल हो रही है, शरीयत ज़बान अक़दस से सादिर हो रही है। अल्लज़ी अल कर्न अल्लज़ी अना फी, वो जमाना जिसमें मैं हूं, ये सबसे बेहतरीन। एक बंदा शहर के कोने पे है, उसके बेहतर होने की दलील क्या है? मैं एक मिसाल दे रहा हूं। उसके बेहतर होने की दलील क्या है? कि जामे मस्जिद से वाबस्ता है, इसलिए ये बेहतर है। लेकिन वो शहर के कोने में है, क्या ख्याल है जो मस्जिद के पड़ोस में हो उसे फिर उसकी निस्बत ज्यादा बेहतरी का सर्टिफिकेट नहीं मिलना चाहिए? ये जो फजीलतें बयान की जाती है ना सहाबा इकराम की, इसी बुनियाद पे है। रसूलुल्लाह के लिए कुर्बानियां ज्यादा किसकी हैं? मुहम्मद रसूलुल्लाह के लिए जानिसारी का अज़म किसका मजबूत था? आपकी रफाकत सबसे ज्यादा किसको हासिल रही? जो सबसे ज्यादा आपके करीब है वो उम्मतों में, हत्ता के असहाबे रसूल में सबसे ज्यादा फजीलत वाला है। सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, मैं हूं तो मेरे लोग, मेरे असहाब, मेरे शागिर्द इस उम्मत के सबसे बेहतरीन लोग हैं। फिर जो इनके शागिर्द होंगे
बाकियों की निस्बत वो बेहतर होंगे, फिर जो मेरे शागिर्दों के शागिर्दों के शागिर्द होंगे बाकियों की निस्बत वो सबसे बेहतर है। अल्लाह अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इस उम्मत के लिए फितनों से तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इस उम्मत के लिए फितनों से तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत हूं। फितनों से मुराद क्या है? बिगाड़, सोचो फिक्र का बिगाड़, अकायद का बिगाड़, इबादत में तसाहुल का आना, खुराफात की तरफ राग़िब होना। फरमाया अन्नुजूम अमानतुन लिस्समा, आसमान के सितारे आसमान के लिए तहफ़्फ़ुज़ की दलील है। जमानत नहीं, दलील। अल्फाज को तवज्जो से सुना कीजिए। आसमान के सितारे आसमान के लिए तहफ़्फ़ुज़ की दलील है। फ़इज़ा ज़हबतिन नुजूम, जब सितारे चले जाएंगे, अतस्समा बिमा तुअद, फिर क़यामत आ जाएगी। जब आसमान के सितारे खत्म हो जाएंगे फिर क़यामत आ जाएगी। और फरमाया अना अमानतुल लि अस्हाबी, मैं अपने सहाबा के लिए दुरुस्त होने की जमानत हूं। और अल्लाह की कसम, इतनी क्लियर कट हदीस, और ये कुछ सुनी सुनाई बात नहीं है, सही मुस्लिम में। अना अमानतुल लि अस्हाबी, मैं अपने असहाब के दुरुस्त होने की गारंटी और दलील हूं। जब मैं चला जाऊंगा फिर इनमें वो आ जाएगा जिनका इन्हें वादा दिया गया है। इख्तिलाफ फिक्र व नजर, अकीदा एक रहा सबका, ये बात याद रखें। अकीदा एक रहा, सारे असहाब रसूल रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन अल्लाह की तौहीद में, अपने नबी की नबूवत में, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुक़्तदा व पेशवा मानने में, अपनी राय को हमेशा किताब व सुन्नत के ताबे रखने में और जन्नत की हिरस में, लालच में जिंदगी बसर करने में, अल्लाह की खौफ में रो रो कर रातें गुजारने में यकसू थे। कसम है रब्बुल जलाल वल इकराम की, जम्मे गफीर है असहाबे रसूल का, इत्ताहत निगाह इंसानों का समंदर है। एक भी आपको ऐसा नजर नहीं आएगा जो अकायद में किसी दूसरे से मुख्तलिफ नजरिया रखता है। सबको अकीदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। फरमाया जब मैं चला गया तो बाज़ मामलात में इनमें इख्तिलाफात होंगे। और फरमाया बा सहाबी अमानतुल ले उम्मती, मेरे शागिर्द मेरी पूरी उम्मत के लिए इत्मीनान, बेहतर अमन की जमानत है। जब ये चले जाएंगे तो फिर उम्मत शदीद किस्म के इख्तिलाफात में मुब्तला हो जाएगी। और यहां इस हदीस के साथ सुनन अबी दाऊद की उस हदीस को जोड़िए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, अल्लाह के नबी वहस्ता मौइज़ता मुवद्दिइन फाहद इलैना बिअहदिन, आज का आपका खुतबा और दरस ऐसे था कि गोया आप हमसे जुदा हो रहे हैं। कोई ऐसी बात कीजिए, मुख्तसर हतमी कानून बयान कर दीजिए कि आपके बाद हम उससे पकड़ें तो गुमराहियों से बच जाएं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद बहुत बड़े बड़े इख्तिलाफात और फितने तुम देखोगे। फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीन अल महदीय्यीन। इन मुसीबतों से, परेशानियों से बचने का तरीका क्या? मेरा तरीका, मेरे असहाब का तरीका,
समझिए दोनों हदीसों को। वअसहाबी अमानतुल उम्मती, इसका माना क्या है? सहाबा किराम का तरीका इख्तियार कर लो, उनका अकीदा, उनका तर्ज जिंदगी, उनकी बुदुबाश, उनकी इबादत, अल्लाह के साथ उनके ताल्लुक का मयार मजबूत, ईमान, तकवा और लिल्लाहियत के वो शानदार मुजाहरे जो अस्हाबे मुस्तफ़ा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के किरदार और अमल से छलकते हैं, उसे इख्तियार कर लो। तुम फिक्र और नजर के इख्तिलाफात से, मुसीबतों से, मुश्किलात से बच जाओ। अल्लाह रब्बुल जलाल वल इकराम ने कुरान में कहा है, लक़द ताबल्लाहु अलन नबी वल मुहाजिरीन वल अंसार अल्लज़ीना तबऊहु फी साअतिल उसरा। वो जितने भी अंसारो मुहाजिर साअते उसरा में थे, तंगी इंतहाई मुश्किल जंग में थे, हमने उन सब पे तवज्जो की, उन पे राजी हो गए। अगली आयत में 3 का बाकायदा लफ्ज इस्तेमाल किया है, ये तो मार्के तबूक में मौजूद थे ना, अबू बकर भी वहां थे, उमर भी थे, अली भी थे, उस्मान भी थे, असहाबे अशरा मुबशरा भी थे और बेशुमार थे। लेकिन वो जो 3 पीछे रह गए थे, आसमान का रब कहता है वो मुखलिस थे, हमने तो उनकी भी तौबा कबूल कर ली। अल्लाह अकबर। कैफियत क्या है? साअते उसरा, तंगी की घड़ियां, लंबा सफर है, फसलें पकी हुई हैं और अहले मदीना की गुजर बसर बागात के फल पे होती है। खुशे लटक रहे हैं, मालिक काश्तकार उन्हें देख देख के खुश होता है। ये साल भर की मेहनत का नतीजा, फसलें उतरेंगी, घर जाएंगी, कारोबार जिंदगी चलेगा, जरूरियात और वसाइल फराहम होंगे। उधर से ऐलान हो गया, हथियार उठाओ, रूमा के साथ मार का हक को बातल दरपेश है। दुनिया में कोई इसकी मिसाल दिखाए? हजार बहाने होते हैं, कोई बहाना नहीं। सरवरे कौनैन का हुक्म है, अल्लाह के नबी हम हाजिर। और सैयदुना अबू कतादा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, लोगों हालत ये थी, और अल्लाह की कसम में कलेजा शक होता है ये बात पढ़ते और कहते हुए, हमारी ज़बानें उन पे दराज होती हैं, उनके ईमान पे तशकीक पैदा होती है, उनकी लिल्लाहियत पे हरफगिरी की जाती है, जिन्होंने अपने साल भर के अनाज के उतरने का इंतजार नहीं किया। पके हैं दरख्त, पके रहे, सफर लंबा है, न जाने कितने महीने, 20 दिन लगेंगे, कैसे आएंगे, वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, ये भी कोई यकीन नहीं। जंग में जा रहे हैं ना, क्रिकेट का मैच खेलने तो नहीं जा रहे, जंग में जा रहे हैं, आएंगे कि नहीं आएंगे कोई यकीन नहीं इस पे। लेकिन ईमान का मयार क्या है? अल्लाह के नबी आपका हुक्म है, हम जाएंगे। सैयदुना अबू कतादा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, कैफियत ये थी, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, पीने के लिए कुछ नहीं था। एक खजूर होती, 2 टुकड़े करते, एक बंदा चूसता, दूसरा चूसता। उनके ईमानों पे शक वो करते हैं, खा खा के जिनके पेट उनके छातियों से 3-3 फुट आगे बढ़े हुए हैं। उनके ईमानों पे हरफगिरी वो करते हैं कि आने वाले 10 सालों का जरूरियात जिंदगी का इंतजाम जिनके हाथों में मौजूद है, आप उनके ईमानों को तोलते हैं जिन्होंने खजूरों के टुकड़ों पे ये 20 दिन का सफर किया। देखा ऊंट ज़िबा हो रहा, सवारियां भी कम थी, वसाइल और जरूरियात जिंदगी भी ना थे, पीने के लिए कुछ नहीं मिलता। सहाबी बयान करते हैं, हमने ऊंट ज़िबा किया,
और उसकी ओजड़ी यूं हाथों से निचोड़ निचोड़ के उसमें से जो कतरे पानी के निकले वो पी के हम गुजारा करते थे। तारीख इंसानी में ऐसी मिसाल मिलती है कि अल्लाह के दीन के लिए इतनी कुर्बानियां देने वाले। जनाबे उमर रजी अल्लाह अन्हु ने देखा, दौड़ते हुए अल्लाह के नबी की खिदमत में आए, हुजूर लश्करी तो ऊंट ज़िबा कर रहे हैं, उमर क्या करें, खाने के लिए कुछ नहीं है, पानी न होने से हलक खुश्क हो गए। अल्लाह के नबी अगर ऊंट ज़िबा करते रहे तो जिहाद पे कैसे जाएंगे, मैदान मार्का में कैसे पहुंचेंगे, मंजिलें कैसे तय होंगी। एक और रिवायत में है, अबू बकर से कहा आप करीब हैं, जाकर सिफारिश करें। उमर किस बात की सिफारिश करूं, रसूलुल्लाह से कहिए जरा दामन फैला दें, अल्लाह आसमान से बारिश उतार दे। अल्लाह अकबर। और मुर्रिखीन ने लिखा है, दरखास्त की अल्लाह के नबी, पानी नहीं मिलता, सफर जिहाद का है, मार का हक व बातिल का है, हम तो हाजिर हैं हर सूरत में आपके साथ। आप अल्लाह से दुआ कीजिए। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के सामने दामन फैलाया, अल्लाह ने रहमत उतारी, जानवर भी सैराब हो गए, बर्तन भी भर लिए, जरूरतें भी पूरी कर ली। जब काफिला चला तो थोड़ा सा मुसाफत तय की थी, सहाबा कराम हैरान हुए, बारिश सिर्फ वहां हुई थी जहां मुहम्मदी काफिला ठहरा हुआ था, गिरदो नवाज सारा खुश्क पड़ा। अल्लाह आसमान से कुरान उतारता, लक़द ताबल्लाहु अलन नबी वल मुहाजिरीन वल अंसार अल्लज़ीना तबऊहु फी सातिल उसरा। तंगी और तुर्शी में, मुसीबत और मुश्किलात में, जब खाने को कुछ नहीं मिलता था, ये मेरे नबी के असहाब तो वो हैं जो तब रसूलुल्लाह की रिकाब में हम रिकाब रहे, एक का भी कदम पीछे नहीं हटा। अल्लाह अकबर। ऐसे नहीं फरमाया खैरुल कुरूनी करनी, बेहतर का मयार चेक करना चाहते हैं, वो बेहतरीन है जो मेरे साथ है, फिर जो उनके साथ होंगे बाकियों में से वो बेहतरीन होंगे, और फिर तीसरा तबका जो मेरे असहाब के शागिर्दों के साथ होगा वो भी बेहतरीन होगा। मैं अपने जमाने की अर्ज करता हूं, हमारे नसीब में नहीं था कि हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मसऊद में पैदा किया जाए। हमने असहाबे मुस्तफ़ा को नहीं देखा, हमने अतबाए ताबईन का जमाना नहीं पाया, ताबईन और अतबाए ताबईन का जमाना नहीं पाया। हजार कमजोरियों के बावजूद हम बिला शक और रैब ये बात कहते हैं, अल्लाह तू इस बात पे गवाह हो जा, हम अतबाए ताबईन से मोहब्बत करने वाले, इसलिए वो के तेरे असहाब के शागिर्दों के शागिर्द हैं। हम ताबईन से मोहब्बत करने वाले, इसलिए कि तेरे नबी के असहाब के शागिर्द हैं, और हम असहाबे रसूल से मोहब्बत करने वाले, इसलिए कि वो मुस्तफ़ा के शागिर्द हैं, और हम मुस्तफ़ा से मोहब्बत करने वाले कि उनसे बेहतर इस कायनात में आया कोई नहीं। मन अहब्बहुम फबिहुब्बी हब्बहुम वमन अबग़ज़हुम फबिहुब्बी अबग़ज़हुम। ज़बान नबुव्वत से इरशाद हुआ था, जो अबू बकर, उमर, उस्मान, अली असहाबे अशरा मुबशरा से, असहाबे बैते रिज़वान से, बद्र ओहद के शहसवारों से, हुनैनो यरमूक के सालारों और शमशीर जनों से मोहब्बत करता है, वो इसलिए करता है कि दर हकीकत वो मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता है। हम तो इनसे मोहब्बत करते हैं, और हम अपने रसूल की बशारत पर चमकते हुए सूरज की यकीन से ज्यादा एतिमाद रखते हैं। अल मर्उ मआ मन अहबब्ता
दुनिया में जो जिसके साथ मोहब्बत करता होगा अल्लाह क़यामत के दिन उसी के साथ खड़ा करेगा। अल्लाह अकबर। जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याती अलन्नास ज़मानुन, लोगों पर एक वक्त आएगा, जंगें होंगी, और जिस लश्कर में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का साथी मौजूद होगा, फयक़ूलून फ़ीकुम मन साहिबा रसूलुल्लाह, और तुम में से कोई ऐसा है जो रसूलुल्लाह की सहाबियत का शर्फ रखता हो। कहा जाएगा है। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम अपने नबी के सहाबी की वजह से उस लश्कर को फतह याब फरमा देंगे। क्या माना है इसका? सहाबी हक पे, और जिस लश्कर में सहाबी होंगे वो लश्कर, जिस लश्कर में सहाबी होंगे वो लश्कर हक पे होगा। फरमाया इसके बाद फिर एक जमाना आएगा, लोग जंगें लड़ेंगे और पूछा जाएगा सहाबा इकराम का जमाना तो न रहा, सहाबी का कोई शागिर्द मौजूद है, ताबई है? अल्लाह फतह उस लश्कर को अता करेगा जिस लश्कर में ताबई होंगे। सहाबा ने तरबियत हासिल की बराह रास्त रसूलुल्लाह से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसका उस्ताद हक पे होता है, अगर वो उस्ताद का बावफा शागिर्द हो तो शागिर्द भी हक पे होता है। ताबईन ने सीखा असहाबे मुस्तफा से, रसूलुल्लाह हक पे हैं, उनके जानिसार हक पे हैं, और जानिसारों के शागिर्द भी हक पे हैं। फरमाया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम फतह उस लश्कर को अता करेगा जिसमें सहाबी के शागिर्द होंगे। और बुखारी में है ये तीसरा दर्जा भी बयान किया। फिर अतबाए ताबईन में से, तबा ताबईन में से जो बंदा जिस लश्कर में खड़ा होगा अल्लाह उस लश्कर को फतह अता करेगा। अल्लाहु अकबर। एक बात याद रखिए, ये सबको शतम, अच्छा मैं गैरों की बात नहीं करता, ये तशकीक, शक, अंगुश्त नुमाई, वो फलां ने फलां को यूं कहा, फलां ने फलां को यूं कहा, वो जो आपस के उनके मामलात थे, इन्हें हाईलाइट किया क्यों जाता है? मैं खास तौर पे नौजवानों से दरखास्त गुजार हूं, अच्छी तरह मेरी बात समझें। क्यों इसे इतना ज्यादा उछाला जाता है? फायदा क्या है? सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन पे ज़बाने दराज करने का फायदा क्या है और किसको है? हम दीन इस्लाम के मानने वाले हैं, और दीन इस्लाम हम किताब और सुन्नत को समझते हैं। ठीक है, हमें किसने बताया कि किताब और सुन्नत दीन है और यह आसमान से है? नहीं समझे। मैंने अपने उस्ताद से सुना, उन्होंने अपने उस्ताद से सुना, सिलसिला चलता गया। हमने इमाम बुखारी की सही बुखारी पढ़ी। इमाम बुखारी ने कहा मैंने अहमद इब्न हम्बल से सुना, वो कहते हैं मैंने अली बिन मदीनी से सुना। उन्होंने अपने उस्ताद का नाम लिया, उन्होंने अपने उस्ताद का नाम लिया, हत्ता के बाद रसूलुल्लाह के सहाबी तक पहुंची। इसका माना क्या है? दीन किसने बयान किया? नहीं समझे बात। मैं आपका खतीब हूं, बात आपसे कहता हूं, आप मुझे झूठा साबित कर दें, मेरी बात की कोई कदर कीमत रहेगी? कौन मानेगा मुझे? यार हमने खुद सुना, मेरे पास दलील है कि मौलवी साहब झूठ बोलते हैं, लिहाजा झूठे मौलवी की बात काबिल एतिबार है। समझ आ गई? हमारा दीन खड़ा है सनद पर, और ये दुनिया में वाहिद दीन है
जिसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए अल्लाह रुल जलाल वल इकराम ने अपने बंदों को तौफीक दी और सिलसिला सनद कायम हुआ। हम मानते हैं इंजील आसमान से उतरी और अल्लाह की किताब रब का कलाम था, सच्चा था, लेकिन महफूज 5 अनाजील अरबा 4 किस्म की इंजीलें मौजूद हैं, एक दूसरी के साथ नहीं मिलती। और पूरी दुनिया में कुरान मजीद कितने किस्मों के हैं? आप जाएं अक्साए मगरब का कुरान ले आए, सरजमीन हिंद का कुरान ले लें, जजीरतुल अरब का मुसहफ ले लें, लातीनी अमेरिका के इंतहाई आखिरी कोने से कोई मुसहफ ले लें, कोई एक जेर जबर का फर्क। सहीहुल बुखारी, कुतुबे अहादीस, पूरी दुनिया में कोई इख्तिलाफ कैसे नहीं है। किसने संभाला इसे? इसे सनद ने संभाला। किसने संभाला? और सनद की बुनियाद क्या है? असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह की कसम, इतना तहफ्फुज दीन का। बरा बिन मारूर ने कहा था ना, अल्लाह के नबी आपके दिफा के लिए जहां जबान की जरूरत होगी वहां जबान चलेगी, जहां तलवार की जरूरत होगी वहां तलवार चलेगी। मैदान में थे तो खून बहाया, कभी अपने जिगर को चाक करवाया, कभी दुश्मन का जिगर चाक किया, दीन का तहफ्फुज किया। और मैदान इल्म में उतरे तो किस कदर तहफ्फुज किया। अलीउल मुर्तज़ा सवारी पे सवार होते हैं, सवार होने की दुआ पढ़ते हैं और मुस्कुराते हैं। साथियों ने पूछा, अली मुस्कुराए किस बात पे? कहा, मैंने रसूलुल्लाह को जब ये बात इरशाद फरमाते हुए सुना, अल्लाह के नबी मुस्कुराए थे, मैं सुन्नत के ततब्बो में मुस्कुराया। अबू हुरैरा बयान करते हैं, दमिश्क से आने वाले ने सवाल किया, अबू हुरैरा कोई हदीस बयान करो। कहा, मस्जिद के इस हिस्से पर यूं रसूलुल्लाह तशरीफ फरमा थे, यूं अबू हुरैरा बैठा हुआ। उन्होंने अल्लाह के नबी की एक एक आदत का तहफ्फुज किया, एक एक हरकत को महफूज किया। सहाबा इकराम पे अंगुश्त नुमाई इसलिए होती है, जब यह समझ लिया जाएगा कि ये काबिल एतिबार नहीं थे तो फिर दीन बाकी बचेगा नहीं। समझाई बात? इसका माना क्या है? जो सहाबी का दुश्मन है वो दीन का दुश्मन है। और सुन लीजिए, जो महज चस्का खोरी के लिए कहते हैं ये इल्म है, फलां फलां से लड़ता रहा, मुआविया अली की जंगें, आयशा अली का निज़ाम, अमर इब्न आस अबू मूसा अशरी की बातें रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन। कहते हैं जी हदीस में लिखा हुआ, हम तो पढ़ते हैं, हदीस में यह भी लिखा हुआ है कि मेरे सहाबा के मुतल्लिक अपनी ज़बानें बंद रखो। इंसान थे, ये सब हुआ। आसमान का रब कहता है मैंने माफ कर दिया। 20 यूं आते हैं कुरान मजीद में, मैंने माफ कर दिया। जब अल्लाह कहता है मैंने माफ कर दिया, फिर पंजाबी में क्या कहते हैं? तू मामा लगता। वो कहता मैंने माफ कर दिया, वो कहता मैंने इन्हें जन्नत दे दिया, वो कहता है मैंने अपने नबी के लिए इनका इंतखाब किया, वो कहता है मेरा नबी अच्छा है, मेरे नबी के तरबियत याफ्ता भी अच्छे हैं। किसी खैर को इसमें क्या मसला है? अल्लाहु अकबर कबीरा। आइमा इकराम फरमाते हैं सनद के बारे में, सुन लीजिए और ये मसला समझ लीजिए। लिकुल्ल दीनिन फुरसानुन व फुरसानु हाज़ा दीन असहाबुल असानीद। हर नजरिए के पहरेदार होते हैं,
हर दीन के कानून के पहरेदार होते हैं। वो फुरसानु हाज़द दीन असहाबुल असानीद, दीन मुहम्मद के पहरेदार असहाबे असानीद हैं। और असहाबे असानीद का मंबा क्या है? असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई बात करे पूरी दुनिया में, जिसकी सनद मौजूद ना हो, हम उसे दीन मानते। तेरी अजमत को सलाम है, तेरी रिफत तस्लीम है, तू बहुत बड़ा है, हमने मान लिया। लेकिन तेरी जबान से निकली हुई बात तेरी बात है, जब तक इसे सनद के जरिए से रसूलुल्लाह की बात साबित नहीं करेगा। और रसूलुल्लाह की बात साबित कैसे होगी? जब सहाबी रसूल कहेगा मैंने देखा कान रसूलुल्लाह यफ़अलु कदा व कदा, मैंने सुना समेअतु रसूलुल्लाह यक़ूलु कदा व कदा, मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने पाया कि मुहम्मद रसूलुल्लाह यूं थे, तो दीन है। अगर सहाबी ये जमानत न दे तो दीन, ये असल मसला है। इमाम अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वल अस्नादु मिनद्दीन, सनद दीन का हिस्सा है। लौलल अस्नादु लक़ाला मन शाअ मा शाअ, अगर सनद ना हो तो जिसका जो जी चाहे कहता रहे, फिर उसे दीन करार देता रहे। हो रहा है कि नहीं? एक तबके को तो आवाज आती है, नहीं समझे तो उनका सारा दीन आवाज आने पर है। आवाज आती है, कहां से आती है? आवाज देने वाला कौन है? ये तुझे ही सुनती है, किसी और को क्यों नहीं सुनती? और ये हर मुहर्रम में बदल बदल के क्यों आती है? हर मुहर्रम में तेरा दीन बदला हुआ क्यों होता है? लौलल अस्नादु लक़ाला मन शाअ मा शाअ, अगर सनद ना होती, जो उठता जो कह देता दीन बन जाता। एक तबके को आवाज आती है और दूसरे तबके के बुजुर्ग फरमाते हैं दीन क्या है? मालिकुन अनिज़ ज़ुहरिय्य अन इब्न उमर अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मालिक ने कहा मैंने ज़ुहरी से पढ़ा, उन्होंने कहा मैंने सालिम से पढ़ा, और सालिम कहते हैं मैंने अपने बाप अब्दुल्लाह इब्न उमर से पढ़ा। अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह से सीखा। हमने मान लिया, हमने मान लिया, ये दीन है। न गैब की आवाजें दीन है, न बुजुर्गों के फरामीन दीन है। और एक नया तबका भी है, कीला, कहा जाता है, हकायात औलिया, ना कोई सिर ना पैर, देखा किसने, कहा किसने, सुना किसने, तुझे किसने बताया? अरे तू तो पैदा अब हुआ है, दीन मुकम्मल हो गया 1450 साल पहले। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। आसमान का रब कहता है न बुजुर्गों के अक़वाल दीन है, न आती हुई आवाजें दीन है, न कीलो काल दीन है। दीन वो है जो मैंने आसमान से उतारा और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने असहाब को सिखाया। और सुन लीजिए, इमाम औज़ाई अपने शागिर्द से फरमाते हैं या बकिया ला तज़कुर अहदम मिन अस्हाब नबिय्यिक इल्ला बिखैरिन, ला तज़कुर अहदम
बिअस्हाब नबीयक मिन अस्हाब नबीयक, अपने नबी के शागिर्दों में से किसी एक के मुताल्लिक खैर के अलावा कोई बात ना कहना। हाँ, बस उसने तो ऐसे ही ईमान कबूल कर लिया था, ऊपर से तो वैसे ही रहा, अंदर से वैसे ही रहा। वलियाज़ु बिल्लाह। ला तज़कुर अहदम मिन अस्हाब नबिय्यक। और अल्लाह की कसम, अगर कोई समझने वाला समझे। एक है बंदा कहता है यार ये तेरा भाई है, इसे कुछ ना कहे। दूसरा कहता है ये तेरे बाप का बेटा है, इसे कुछ ना कहे। फर्क है कि नहीं समझे? अल्लाह मेरी कौम को समझता है। भाई कहता जैसा मैं हूं वैसा ये। जब बाप का वास्ता आता है ना तो उसे तवज्जो दिलाता है, यार ਤੁਹਾਡਾ दूं ਦਾ ਪਿਓ एक है, ਪਿਓ ਦੀ शर्म करके ਨੂੰ ਛੱਡ दे। नहीं समझे ना? बाप एक है, चलो तू इस पे नाराज है लेकिन अपने बाप की वजह से इसे छोड़ दे। इमाम औज़ाई क्या कहते हैं? ला तज़कुर अहदम मिन अस्हाब नबिय्यक, जिसका कलमा पड़ा है ये शागिर्द उसके हैं, कलमा जिसका पड़ा है उसकी वजह से इनके मुतल्लिक ज़बान न खोल। इल्ला बिखैर, सिवाय खैर के। अच्छा कह, उनका एहसान मान कि हदीसें तुझे उन्होंने पहुंचाई हैं। आज तू मिंबर का मालिक बना है तो दीन इनकी मेहनत के नतीजे में आया है। सुनिए, या बकिया अल इल्मु मा जाअ अन अस्हाब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बकिया इल्म सिर्फ वो है जो मोहम्मद के साथियों ने समझाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल इल्मु मा जाअ अन अस्हाब मुहम्मदिन। इल्म सिर्फ वो है जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के असहाब ने रवायत किया। अल्लाहु अकबर। वमालम हाज़ल इल्म, अगर वो ये रवायत ना करते, वमालम हाज़ल इल्म अल्लज़ीना हफ़िज़ू अलल मुस्लिमीन, वमालम यजीउ अन्हुम फलैसा बिइल्मिन। अल इल्मु अन अस्हाब मुहम्मदिन, इल्म सिर्फ वो है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथियों से आया। वमालम यजीउ अन्हुम फलैसा बिइल्मिन, जिसकी सनद रसूलुल्लाह के असहाब तक नहीं पहुंचती वो इल्म कितनी बड़ी बात है। और भाई असल दुश्मनी उनकी शख्सियात से नहीं है, उनके मनहज से। दुश्मनी उनकी शख्सियात से, उनके मनहज से। आप डिक्लेयर कर दें कि ये दुरुस्त नहीं थे तो उनका रवायत करदा इल्म भी बाकी दुरुस्त करार पाएगा, इतना ही मसला है। और अगर किताबों सुन्नत तुम्हारे पास बाकी नहीं है तो फिर क्या है? अल्लाहु अकबर। इमाम अबू ज़ुरआ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इज़ा रअयतर रजुला यंतकिसु अहदम मिन अस्हाब रसूलिल्लाह। तारीख के नाम पे, जरह के नाम पे, हुब्बे अहले बैत के नाम पे किसी एक सहाबी पर कोई बंदा अगर नक्स तलाश करता है, इज़ा रअयतर रजुल यंतकिसु अहदम मिन अस्हाब रसूलिल्लाह फ़अलम अन्नहु ज़िंदीक़ुन। किसी एक सहाबी का अगर कोई बंदा नक्स बयान करता है तो समझ लेना वो जिंदीक है। इमाम इतना बड़ा फतवा फरमाया, हाँ मसालिक ये इसलिए है, समझ लीजिए बात, ये इसलिए है अन्नर रसूल हक्कुन, अन्नर रसूल इंदना हक्कुन, हम अपने नबी को सच्चा मानते हैं। बल कुरान हक्कुन, और कुरान मजीद को
सच मानते हैं। व इन्नमा अद्दा इलैना हादल कुरान व सुनन असहाबु रसूलिल्लाह, हम कुरान को भी हक मानते हैं, अपने नबी को भी हक मानते हैं, कुरान भी हमें सहाबा ने सिखाया और हदीस रसूल भी हमें। अल्लाह अकबर। एक इमाम ने कहा जो बात सहाबी कह दे वो इल्म है और जो सहाबी तक ना पहुंचे वो इल्म है। दूसरा इमाम कहता है जो एक भी सहाबी का नक्स बयान करे अन्नहु जिंदीकुन, वो जिंदीक है। क्यों जिंदीक है? भाई मुस्लिम में है वो लड़ते थे, बुखारी में लिखा है वो लड़ते थे, यही कुछ हो रहा है। और हमारे नौजवान बड़े मुतासर होकर भागते हैं मेरी तरफ, फलां ने कहा है जी। मैं उन्हें कहता हूँ अल्लाह के बंदो, वो उसके कहने से हो गया? तुम बुखारी निकाल के तो देखो क्या उसमें ये लिखा हुआ जो वो बयान कर रहा है। दीन उन्होंने हमें सिखाया। सहाबा में नक्स का माना क्या? अन्नल कुरान इंदना हक्कुन व मुहम्मदन इंदना हक्कुन, कुरान भी सच्चा है, उसको लाने वाले नबी भी सच्चे हैं। व इन्नमा अद्दा इलैनल कुरान व सुनाना असहाबु मुहम्मदिन, कुरान भी हमें मोहम्मद के साथियों ने सिखाया, हदीस भी हमें मोहम्मद के साथियों ने सिखाया। उन्हें गलत कहोगे तो उनका सिखाया हुआ कुरान बाकी सही रहेगा। बयान करने वाले को गलत कहोगे तो उसकी बयान करदा हदीस पे एतबार रहेगा। अल्लाह अकबर। और सुन लीजिए, व इन्नमा युरीदून अन युजर्रहू शुहूदना, ये जो सहाबा कराम पे ज़बाने तान दराज करते हैं इनकी नीयत क्या है? इमाम औज़ाई, हाँ इमाम राजी, इमाम अबू ज़ुरआ राजी, इनकी नीयत क्या है? फरमाते हैं इन्नमा युरीदून अन युजर्रहू शुहूदना, वो चाहते हैं कि हमारी बुनियादें काट दें। लियुब्तिलुल किताब व सुन्ना, ताकि किताब और सुन्नत को बातिल करार दिया जाए। ये अबू बकर ने बयान की है हदीस, ये काबिल एतिबार नहीं है। ये उमर ने बयान की है, ये काबिल एतिबार नहीं है। अबू हुरैरा गैर फकीह थे इसलिए उनकी नहीं मानेंगे। इब्ने उमर दुश्मन अली के बेटे थे इसलिए उनकी नहीं मानेंगे। मुआविया अली से लड़ाई करते थे इसलिए उनकी रवायत तस्लीम नहीं करेंगे। लियुब्तिलुल किताब व सुन्ना, अगर सहाबा इकराम को तुम नाक़िस समझोगे, उन पे हरफगिरी करोगे तो किताब और सुन्नत काबिल एतिबार बचती। अल्लाह अकबर। वल जरहु बिहिम औला व हुम ज़नादिक़ा, ये खबीस 4वीं सदी हिजरी में आने वाले। अल्लाह ने जिंदगी रखी तो कभी बयान करेंगे कि ये सब कुछ आया कहां से है। 4वीं सदी हिजरी में आने वाले ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरबियत में अंगुश्तनमाई करें कि वो अच्छे उस्ताद नहीं थे, उन्होंने अपने शागिर्दों को अच्छी तालीम नहीं दी। भला याज़ु बिल्लाह। अल्लाह अकबर। सैयदुना ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाहु अन्हु जामिउल कुरान, इन्हीं की ड्यूटी लगी थी खलीफतुल मुस्लिमीन के लिए कि सारे सहाबा कराम से लेकर कुरान जमा करो। ये जो कुरान आज हमारे पास है इसके अव्वलीन जामिअ, इसे तरतीब आसमान से आई है। इसे जमा करने वाले, एक जगह पर मुसहफ की सूरत देने वाले ज़ैद इब्न साबित हैं। उम्मत पे एहसानात हैं सहाबा कराम के। कसम अल्लाह पाक की, हम एक आयत पढ़ते हैं, पढ़ने वाले को जितना सवाब होता है जमा करने वालों को भी उतना सवाब। सारी दुनिया हमेशा हर लम्हा कुरान मजीद की तिलावत होती है रूए ज़मीन पर, जितना सवाब पढ़ने वालों को होता है उतना ही कुरान मजीद रवायत करने वाले सहाबा इकराम को होता है। ज़ैद इब्न साबित घोड़े पर सवार हुए, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा आगे बढ़े और घोड़े की लगाम थाम ली। ज़ैद फरमाते हैं अब्दुल्ला, अब रसूलुल्लाह के चचा के बेटे हैं, आप अहले बैत में से हैं,
आपका ख़ानदान बड़ा अजीम है और इस ख़ानदान को अल्लाह ने नबूवत से सरफराज फरमाया, आपके हम पे एहसानात हैं, आप यूं क्यों कर रहे हैं? मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, आप मेरे घोड़े की, मेरी सवारी की लगाम क्यों पकड़ते हैं? अब्दुल्लाह इब्न अब्बास क्या फरमाते हैं? हमें यही हुक्म दिया गया है कि हम अपने असातिज़ा का यूं एहतराम करें। नहीं समझे साहब? ज़ैद इब्न साबित जामिउल कुरान, रसूलुल्लाह के सहाबी, लेकिन अल्लाह के नबी के ख़ानदान से नहीं है। सहाबियत का मयार क्या है? इल्म का मयार क्या है? हदीस मुस्तफ़ा के तहफ़्फ़ुज़ का तक़द्दुस क्या है? अल्लाह के नबी के हकीकी मोमिन जन्नती चच्चा अब्बास का बेटा कहता है, ज़ैद हमें हुक्म यही दिया गया, हमारे नबी की तरबियत यह है कि अपने उलमा का यूं एहतराम करें। ज़ैद ने अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का हाथ पकड़ा और बोसा दिया और फरमाया, कब्बल ज़ैद इब्न साबित यद इब्न अब्बास व क़ाला हाकज़ा उमिरना अन नफ़अला अहल बैत नबीना। अगर उम्मत को यह सबक दिया है उनके रसूल ने कि उलमा का एहतराम करो, वो गाड़ी पे सवार होने जाए तो जूता सामने रखो, दरवाजा खोलो गाड़ी का। फतवा न ला दिया जी आफत जी अपने वास्ते रास्ता मुहार कर। कानून यही है शरीयत का। आलिम से ज्यादा, मुअल्लिम से ज्यादा इस कौम का मुहसिन कौन हो सकता है? तुम अपने रब से नावाकिफ थे, तुम्हें तुम्हारे मुअल्लिम ने तुम्हारे रब से तुम्हें मुतारफ करवाया। ये दुनिया सारी नावाकिफ थी। अल्लाह ने आसमान से कुरान उतारा, नबी ने अपने असहाब को सिखाया है, सहाबा किराम ने उम्मत को सिखाया। और अल्लाह की कसम अगर आज मैं मिंबर पे खड़ा हूं तो ये एहसान है असहाबे रसूल का, ये मस्जिदें आबाद हैं तो एहसान है इस उम्मत पर असहाबे मुस्तफा का। कितने कितने दिनों की मुसाफतें तय करके, कितने महीने मुशक्कतें भूखों प्यास की झील के एक एक रसूलुल्लाह के फरमान को उन्होंने जमा किया और उम्मत तक मुंतकिल किया। कहा, इब्ने अब्बास ने कहा, आप बड़े आलिम हैं, हमें हुक्म यह है कि अपने उलमा का यूं एहतराम करें, उनकी सवारियों की मुहारें थामें। उन्होंने हाथ पकड़ के बोसा दिया, फरमाया उमिरना, हमें हुक्म यह है कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के घर वालों को यूं मोहब्बत का इजहार करके बोसे देते। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु। तमाम भाई इस बात पे बहुत ज़्यादा तवज्जो फरमाएं, आज 6 मुहर्रम है, 4 दिन ये हमारी ज़िंदगी के साल भर के इंतहाई सेंसिटिव हसास अय्याम होते हैं। बहुत कुछ हुब्बे आले रसूल के नाम पे करने वाले करते हैं, और हम लोग जो दिफाए सहाबा के अलंबरदार हैं, रवा रवी में उनके बहुत सारे फितनों और रसूमात का हम हिस्सा बन जाते हैं। जुलूस निकालना ये भी हराम है, उसे देखना भी हराम है, उसकी रौनक को दुबाला करना भी हराम है, सबीलें लगाना भी हराम है, इनसे पानी पीना भी हराम है। ये गैरुल्लाह के नाम पे होती है, ये शिरक है। 9 मुहर्रमुल हराम को कब्रिस्तान में 9 मुहर्रम की वजह से जाना, कतई तौर पे इसकी कोई गुंजाइश और दलील नहीं है। अगर कोई मजबूरी नहीं है तो मत जाएं, और औरतों के लिए बिलखुसूस अगर आप जाएंगी जैसे हर साल जाया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लअनल्लाहु ज़व्वारातिल कुबूर, पर्दे का लिहाज नहीं है, शर्म व हया का पास नहीं है, और काफिलों के काफिले जा रहे हैं और औरतों के कब्रिस्तानों की तरफ, ये अल्लाह की लानत का मुस्तौजब है। एक और बात, शहर में जो फितना बपा करने की कोशिश की गई, अल्लाह ने फजल किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो आग ठंडी हो गई,
लेकिन मैं तमाम दोस्तों से दरख्वास्त करता हूँ, सोशल मीडिया बहुत बड़ी आजमाइश और फितना, इसमें ना किसी किस्म की पोस्टिंग करें और ना की गई पोस्टों पर कोई कमिट करें। अपने गिरदोनवा पे नज़र रखें। सच्ची बात यह है, इतना हसास मसला था, हमने 3 दिन बहुत मुश्किल में गुजारे। ख़तरा था कि इधर से कोई पैगाम आएगा कि फ़लाँ को मार दिया गया, फ़लाँ को मार दिया गया। अल्लाह ने तौफीक दी, अल्हम्दुलिल्लाह वो मामला सरेदस्त एक बार कूल डाउन हो गया, बंदा अरेस्ट हो गया, पकड़ा गया, ठंडा हो गया। लेकिन इसे ठंडा रखें। सोशल मीडिया से ये फितना शुरू हुआ, छोड़ दें इसे। कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, आप किसी की गाली का गाली में जवाब दे के कोई दीन की खिदमत नहीं करते। किसने क्या कहा उसे छोड़ दें। और क्या ही बेहतर हो कि अगर ये 3-4 दिन आप इस फितने को इस्तेमाल ही ना करें, तय कर लें हमने फेसबुक नहीं देखनी। पूरी दुनिया से कोई क्या कह रहा, कोई क्या कह रहा, इंसान मुश्तइल होता है, रद्द-ए-अमल का शिकार होता है और नतीजा बहुत बड़े फितनों का दरवाज़ा खोलता है। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला अब्दिका व नबिय्यिका मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।